अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इकरा कुरैशी दिस साइड। और आज एक रिक्वेस्ट के लिए आपके सामने आई हूँ, रादर एक हेल्प मांगने आप सबके सामने आई हूँ, बहुत हिम्मत करके, बहुत सोच समझ कर। और अपनी बात आगे रखने से पहले आइए मिलकर एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो के थ्रू मैं अपनी बात आप तक ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुँचा सकूँगी। तो एक वीडियो से शुरुआत करते हैं। Child mortality. രണ്ടാമത്തേത് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളിലെ ശിശു മാതൃ വികസന പ്രോജക്റ്റാണ്. ശിശുക്കൾ ഡെത്ത് ഓഫ് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. Don't worry, relax. So we want to help tribal women and make them give birth in institutional places. So ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പ്രസവ ശുശ്രൂഷ നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Because that's much less risky. കാരണം അത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ. Finally, translating speeches in a situation like this is not an easy task. ഇതേപോലുള്ള അവസ്ഥയിൽ സ്പീച്ച് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി. And I think you did a very good job translating. Thank you, sir. No, translate. So ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി സാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. And I'm so thankful. Thank you. Thank you, sir. वीडियो दिखाने का मकसद सबसे पहले तो ऑफकोर्स ये है कि आई रियली वांट टू अप्रिशिएट राहुल गांधी जी फॉर दिस जेस्चर जो उन्होंने उस बच्ची के लिए शो करा इतने बड़े स्टेज पर। केरला की वीडियो है, रीसेंट वीडियो है, और जहाँ वो बच्ची एक तो प्रॉबली स्कूल गोइंग बच्ची है, जो लग रहा है उसकी एज से, और वो ट्रांसलेशन का काम कर रही है इतने बड़े इंसान के बराबर में खड़े होकर और इतने बड़े स्टेज पर। और वो हेसिटेंट हुई, वो शाय हुई, वो नर्वस हुई, वो अंडर कॉन्फिडेंट हुई, और राहुल गांधी जी ने उसको जिस तरह से इंस्टेंटली उसकी इन सब अंडर कॉन्फिडेंस और शायनेस, हेजिटेशन को हेल्प करा ओवरकम करने में, वो कमेंडेबल है। मतलब कितनी खूबसूरती से, कितना हम्बल होके। मेरा मकसद अपने मैसेज के लिए इस वीडियो को दिखाने का ये है कि मैं, जैसे कि मेरे सोशल नेटवर्क और प्रोफेशनल नेटवर्क में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मैं क्या काम करती हूँ और आगे अपने काम को किस तरह ले जाना चाहती हूँ और मेरा ड्रीम क्या है। मैं एक सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ, ट्रेनर हूँ, और हमदर्द के साथ काम कर रही हूँ बहुत टाइम से, और फ्रीलांस काम भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस काम के लिए फुल टाइम डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे काम की ख़ास बात यह है कि मैं सोशली और इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए काम करती हूँ। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो मैं उन बच्चों के लिए काम करती हूँ जिनको लाइफ स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। वो समझते हैं कि सिर्फ एकेडमिकली आपको आगे बढ़ना है, ब्राइट होना है। मैं पुरानी दिल्ली से हूँ और मैं पुरानी दिल्ली से बहुत अटैच्ड हूँ, और मैं पुरानी दिल्ली के लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। ये बात वही इंसान समझ सकता है जो फील करे अगर उसका कोई भी ताल्लुक़ पुरानी दिल्ली से है या रहा है। पुरानी दिल्ली की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है, और पुरानी दिल्ली जैसे हर इलाक़े की हालत बहुत ख़राब है जहाँ नौजवानों के लिए, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कुछ स्किल ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं है, ज़ीरो है। यहाँ सिर्फ होटल खुलते हैं, यहाँ हर चीज़ को पैसे से नापना शुरू कर दिया गया है, कितना फ़ायदा, कितना बेनिफिट, हमें क्या मिलेगा। पढ़ाई इसलिए है क्योंकि सरकार पढ़ाई के लिए काम करती है, लेकिन अपने लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक रिहायशी होके, एक रेजिडेंट होके यहाँ लोग बहुत ही कम ऐसा काम कर रहे हैं जिसे हम सेल्फलेस कह सकें, और जो हमारे माशरे को, हमारे बच्चों को सेल्फलेस होने के बाद भी कोई हेल्प कर सके। वो हर चीज़ को कमर्शलाइज्ड करने में यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक सोच फैल रही है। ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं होगा, ये कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं होगा, ये एक सेंटर होगा, एक काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर होगा जहाँ
उन बच्चों के लिए, वो बच्चे नहीं जो 90% लाएंगे, वो बच्चे नहीं जो ऑलरेडी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो बच्चे नहीं जिनके पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से वो ऑलरेडी सही ट्रैक पे हैं। ये उन बच्चों के लिए होगा जो फेल हो चुके हैं, जो स्कूलों से निकाल दिए गए हैं या जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट केसेस हैं। वो बच्चे जो सोशल इश्यूज़ की वजह से, घरेलू झगड़े, सोशल मीडिया, उनकी वजह से सही रास्ते से भटक चुके हैं। और यहाँ दोनों को केटर किया जाएगा, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की समाज को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैन एम्पावरमेंट की भी समाज को ज़रूरत नहीं है। समाज को अगर ज़रूरत है तो जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत है, जहाँ लड़के लड़की को दोनों को एम्पावर किया जाए एट द सेम टाइम। पुरानी दिल्ली के बच्चे वॉल्ड सिटी के अंदर बंद रहते हैं, ये उनकी सोच है, ये उनकी कमी है सोच की। उनको इस तरह के इदारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ वो बेझिझक आ सकें, अपनी प्रॉब्लम रख सकें, अपनी परेशानियाँ शेयर कर सकें खुल के, ब्लंटली, स्ट्रेट फॉरवर्डली, ओपनली, फ्रैंकली, और उनको इस तरह से मशवरा और गाइडेंस दिया जाए जो उनकी बाउंड्रीज़ के अंदर सॉल्यूशन पॉसिबल हो। मैं ये काम बहुत टाइम से कर रही हूँ, मैं इस एज के बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की है इसी काम के लिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि मैं अब इस काम को आगे लेके जाऊँ, कुछ और बड़ा करूँ। और कुछ बड़ा करने के लिए अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसको हेल्प, सपोर्ट, इनफैक्ट मुझे भी गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे भी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है, और हर तरह की। पुरानी दिल्ली कुछ लिहाज से कहा जाए तो माशाल्लाह बहुत फ्लरिश कर रही है। मैं अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करूं, बहुत अच्छे यहाँ पर बिजनेसेस हैं, बहुत अच्छी वेल ऑफ यहाँ फैमिलीज़ हैं, बहुत इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। उन लोगों की अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मैंने बहुत टाइम तक सोचा कि शायद हाथ फैलाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्कैम है, हर चीज़ को इंसान कमर्शलाइज कर देता है, हर चीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ज़रूरत क्यों पड़ने लगती हैं। कुछ चीज़ें बहुत ही सेल्फलेस होनी चाहिए, जिसमें पैसे का बस उस हद तक ताल्लुक़ हो कि वो काम चल सके, उसमें कोई ये ना हो कि हमें क्या मिल रहा है, हम कितना जमा कर रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं। इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई डर से, और मैं खुद हेसिटेंट रही इस मामले में। लेकिन अब मुझे लगता है इट्स नीड ऑफ एन आवर। बहुत नहायत शिद्दत से ज़रूरत है पुरानी दिल्ली को इस तरह के किसी सेंटर की। ये मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से, बहुत ज़्यादा पेनफुल आवाज़ से कह सकती हूँ कि हमारे बच्चे दोनों, लड़के लड़कियाँ, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा भटके हुए हैं। या तो वो सफोकेटेड हैं, या फिर वो सोशल मीडिया की वजह से फेक लाइफ का शिकार हैं, और वो उस बेवकूफ़ी में ना जाने क्या कर लेते हैं, अजीब अजीब से काम शुरू कर देते हैं, अजीब एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, अजीब हैबिट्स में पड़ जाते हैं, बिजनेस के नाम पे पता नहीं क्या करने लगते हैं, उनको शॉर्टकट्स चाहिए, दे आर इनटू मनी टू मच, दे वांट टू अर्न इट लाइक ओवरनाइट। ये सब मसले हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ज़िंदगी का सलीका होना, जिसे हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह राहुल गांधी जी ने उस बच्ची को सिर्फ एक अंदाज से, सिर्फ कुछ जुमले बोलकर, एक हम्बल अंदाज के साथ उसको इंस्टेंटली मोटिवेट किया, गाइड किया, और उसने वो रिज़ल्ट दिखाया हाथ के हाथ, इस तरह से कोई सेंटर हो जहाँ काउंसलिंग, गाइडेंस, ट्रेनिंग, थेरेपी नॉन स्टॉप 365 डेज़ चलती रहे। तो मुझे अप्रोच करें, मुझसे जुड़े, मेरी हेल्प करें, मुझे गाइड करें, और इस इदारे को जल्द से जल्द बनने में, एक शक्ल इख्तियार करने में हेल्प करें, जिसका सिंपल नाम होगा पुरानी दिल्ली सेंटर फॉर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। तो आई होप कि मैं अपनी बात अच्छे से रख रही हूँ इस वीडियो के थ्रू भी, और अपनी बातों से भी, अपने लफ्ज़ों से भी। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, मुझे मदद भेजे कहीं से, और मैं अपना ये ड्रीम पूरा कर सकूँ। शुक्रिया बहुत बहुत।